श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज महात्मा बुद्ध के जो महात्मा बुद्ध पूर्णिमा है वह भाई की क्यों इतना महत्वपूर्ण है, उसकी कथा और उसका जानकारी मैं आपको संक्षिप्त में बताने का कोशिश कर रहा हूं। महात्मा बुद्ध जो है एक तपोनिष्ठ संत, जो कि पूरे देश नहीं विदेश में भी उनके ज्ञान के बारे में नमस्कार किया जाता है। वह आत्मज्ञानी पुरुष थे। अपने शरीर में ही इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को उन्होंने जान लिया था। सप्त चक्रों का भेदन हो गया था, सारे कुंडलनी जाग गए थे। तो महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म जो है यही वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। अरे जन्म तो हुआ अलग की बात है, जिस दिन उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो पीपल के वृक्ष के नीचे यह गया में, इसी दिन जो है इसी पूर्णिमा को, वैशाख की पूर्णिमा को उनको ज्ञान भी हुआ था। और सबसे बहुत बड़ी बात है उनका निर्वाण जो मृत्यु दिवस है वह भी इसी दिन हुआ था। इसलिए वह एक साधारण नहीं चमत्कारिक पुरुष थे, एक आत्मिक पुरुष थे। उन्होंने अपने राज वैभव सबको त्याग करके पूर्व जन्म का जो उनका संस्कार प्रबल था, अनेकों जन्म के जो संत थे साधु, इस जन्म में आकर के उन्होंने देखा किसी अर्थी को जाते हुए, वृक्ष के पत्ते को टूटकर गिरते हुए, उन्होंने देखा कि यही संसार की गति है। उन्होंने राज वैभव को त्याग करके और साधना में चल दिए। जब साधना में गए, अपने शरीर को घर द्वार छोड़ करके जब साधन पथ में आत्म कल्याण के लिए गए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसको बिना जाने मैं नहीं लौटूंगा। और उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि जो कुछ मिलेगा आकाश वृत्ति से उसी को मैं ग्रहण करूंगा, अपने से मैं कुछ नहीं मांगूंगा न खाऊंगा, जब मिलेगा तभी मैं खाऊंगा। जाते 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 अब तो भाई आकाश वृत्ति, अब तो प्रकृति भी परीक्षा लेगी ना। जब चलेंगे आप आईपीएस बीपीएस के इम्तिहान को देने के लिए, तब परीक्षा कठिन से परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। शरीर इतना दुर्बल और कृश हो गया। एक निरंजना नदी के तट पर जैसे ही वे जा रहे थे, छोटा सा एक नाला था पानी, और उसको उन्होंने हिलने का, उस नाला को उस पार जाने का प्रयास किया। शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि बहुत देर से खड़ा होकर के सोचते रहे, पार नहीं कर पाए। फिर एक वृक्ष के, एक पेड़ के टहनी को पकड़ करके बहुत देर तक वैसे ही खड़ा हुए, हिम्मत बना रहे थे, लेकिन शरीर इतना दुर्बल था कि वो पार नहीं हो पाए। तो उस तट पर, निरंजना नदी के तट के उस पार जो है, कुछ औरतें देख रही थी और देख करके हंस रही थी और बोली, एक छोटा सा नाला नहीं पार कर सकता है तो इतना बड़ा भवसागर समुद्र को चला है, पार कैसे किया जाएगा। और बीड़ा के तार को इतना नहीं कस देना चाहिए कि वह टूट ही जाए, और इतना ढीला नहीं रखना चाहिए उससे कोई सुर ही मत निकले। और यह गोली की तरह जो है दिमाग में लग गया महात्मा बुद्ध को। और उन्होंने गया में जा करके और अखंड तपस्या में लीन होकर करके और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया। और उनके संदेश से देश ही नहीं पूरा विदेश जो है, इस शरीर में ही सत्य क्या है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और जो पार ब्रह्म परमेश्वर का जो अंश है, उस चीज को उन्होंने सप्त चक्र, सातों पूरे कुंडली चक्र को जगा करके उन्होंने भूत भविष्य वर्तमान को देखा और शांति के प्रिय थे। वे कहते थे कि आगे वाला आदमी अगर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है तो वह पापी नहीं है, वह अज्ञानी है, उसके पास ज्ञान की, आत्म ज्ञान की अभाव है, इसलिए उसको भी क्षमा करो, उसको भी प्रणाम करो, इसलिए कि ईश्वर का अंश और परमात्मा उसमें भी है।
प्रेम से राधे राधे। वीडियो लंबा हो रहा है, अगर महात्मा बुद्ध की कहानी को कहा जाए तो पूरा जो है इतना शॉर्टकट में नहीं होगा, लेकिन मैंने एक छोटा परिचय। हमारा रविंद्र पांडे नाम से चैनल है, उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेम से बोलिए महात्मा बुद्ध की जय।